140 गांवों तक पद यात्रा की है, क्या इसे प्रशांत की मजबूत दावेदारी माने कांग्रेस में है? देखिए, अभी तो बहुत टाइम है चुनाव को, और अभी तो हमारे प्रशांत भैया मेहनत कर रहे हैं, तो आगे जैसा भी विचार बनेगा, अभी काफ़ी टाइम है अभी चुनाव को। अच्छा, ये जो यात्रा जिस तरह से गाँव में निकाली गई, खासकर राहुल गांधी जी देश में निकाल रहे हैं, उन्होंने गांव क्षेत्र में निकाले हैं, किस तरह से आप इसे देखते हैं? इस यात्रा को लेकर आपका क्या विचार है? मैं इतना जानती हूँ कि राहुल गांधी जी से प्रभावित होकर प्रशांत भाई ने ये यात्रा निकाली, और मैं बहुत खुश हूँ कि जो उनकी जन्मस्थली है, उन्होंने उस यात्रा की शुरुआत वहाँ से करी, अपने क्षेत्र से करी, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनकी यात्रा को इस तरह से सब लोगों का प्रोत्साहन भी मिला, जनता भी उनके लिए बहुत खुश है, और ऐसी यात्रा होनी चाहिए, क्योंकि आप यदि लोगों के बीच जाएंगे तभी आप उनके दर्द को समझ भी पाएंगे, और उनकी जो दिक्कतें हैं उनको आप समझ पाएंगे, तभी तो आपको अवसर मिलेगा और आप उनके लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। जी, यात्रा की शुरुआती दौर जब हुई थी, उस समय जिला अध्यक्ष का बयान कुछ और आया था कि इस पार्टी में जो भी शामिल होगा उसको बहिष्कार किया जाएगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या दो गुट हैं? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई दो गुट होगा, और चूँकि जब प्रशांत जी ने यात्रा की शुरुआत किया था, उसी समय मुझसे कहा था, उन्होंने मेरे से सारी बात करी थी, और मैंने उसी दिन उनको हाँ कर दिया था। इसलिए ये तो विधायक का यहाँ इस मंच पर नहीं होना, ये भी देखो, ये उनका सबका अपना व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। नागपुर में मुझे नहीं पता, लेकिन सबका व्यक्तिगत फैसला हो सकता है, और मुझे लगता है कि प्रशांत भाई ने लगभग सभी से बात की, जबकि जब मेरे पास भी वो जब आए थे तो मैंने पहले ही कहा था कि आपने अपने विधायक जी से परमिशन ली थी, तो उन्होंने कहा कि दीदी उनसे परमिशन लेके ही मैं आगे बढ़ा हूँ। अपने समूचे बालाघाट जिले के युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? मैं एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि जो मेरी बात है, छिंदवाड़ा के बाद बालाघाट जिले की 6 की 6 सीटें कांग्रेस के हाथ में डालो, और उसके बाद जिस दिन कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, हम अपने हक और अधिकार की चीज़ बालाघाट जिले के लिए वो पूरी ताकत के साथ लेकर आएंगे, और पूरे दमखम के साथ लेकर आएंगे। गौरी भाऊ को आपने आमंत्रित किया था कि आप कांग्रेस में आ जाए, उन्होंने आपको डबल से आमंत्रित किया कि आप बीजेपी में शामिल हो जाए, इस संबंध में आप क्या कहना? मैंने कांग्रेस में आमंत्रित नहीं किया था, मैंने तो मेरे सामने चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया था कि आमने सामने की लड़ाई लड़ो। उन्होंने आपको भाजपा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया? ये निमंत्रण तो मुझे शिवराज जी भी दे चुके हैं, इसलिए मैं जिस पार्टी में हूँ, मेरा खून उसी का है। मेरे पिता ने जिस पार्टी में रहकर बलिदान दिया, मरते दम तक हिना कांवरे कहीं नहीं जाने वाली। ठीक है, बहुत धन्यवाद। प्रशांत जी, हाँ, यात्रा पूरी हो गई, अब आगे क्या तैयारी है? आगे वापस फिर से जनता के बीच में जाना है, जो उनकी समस्या है उनके निराकरण के लिए घूमना है, क्योंकि अभी जो बहुत सारी समस्याएं आई है जनता के बीच में, फिर अब उनके लिए जाना है, उनकी समस्याओं को, छोटी छोटी समस्या है, और कुछ गाँव हमसे छूट गए, उन गाँवों में भी जाना है, उन लोगों से भी मिलना है, और उनकी भी समस्याओं को अवगत करना है। और जो मैसेज मुख्यतः कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिल जाती है? देखो, यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या तो बेरोजगारी है। हमारे यहाँ का हर आदमी, मैक्सिमम आदमी या तो हैदराबाद या नागपुर चले जाता है कमाने के लिए। यहाँ दूसरी जो समस्या है, जो पठार जो अंचल है, शिक्षा का जो स्तर है वो काफ़ी डाउन है, और डॉक्टरों की बहुत कमी है हमारे क्षेत्र में, सबसे ज़्यादा कमी है। मतलब इतना बड़ा क्षेत्र होने के बाद यहाँ MBBS डॉक्टर नहीं है। बहुत मुश्किल से 12 साल बाद एक डॉक्टर, सिर्फ तिरोड़ी में 50-60 हज़ार लोगों के बीच में सिर्फ सिंगल डॉक्टर है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है डॉक्टरों की। ये जो समस्या आपने बताया, इसका समाधान तो पॉलिटिक्स में ही नहीं था, फिर पॉलिटिक्स में आपने सद्भावना यात्रा को आप पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ रहे हैं, कि क्या इसके हम मायने निकालें? देखो क्या होता है, इससे बहुत सारी आज हमने सद्भावना यात्रा निकाली, बिल्कुल हम प्रशासन से अपनी बात रखेंगे कि ये हमारे क्षेत्र की समस्या है, आप इसका निराकरण कीजिए, अगर नहीं करोगे तो फिर आंदोलन करेंगे। बिना किसी स्वार्थ के जिस तरीके से यात्रा निकाली है, क्योंकि टाइम टू टाइम वो मुझसे बात किया करते थे, भैया टिकट विकेट देखी जाएंगी, अभी हम तो यात्रा निकालें, सबको एक करें, तो ये इनकी सोच मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं, और जहाँ मेरी बहन है वहाँ तो मेरा रहना बहुत ज़रूरी है। खनन की यात्रा प्रशांत ने पूरी की है, बालाघाट की यात्रा कौन करेगा? बालाघाट की यात्रा अब देखिए कांग्रेस ही करेंगी, अब ऊपर के हमारे अध्यक्ष जी जैसा भी निर्देश करेंगे उसी माध्यम से हम आगे चलेंगे। अभी जिला अध्यक्ष ने तो वैसे ही पहले बहिष्कार कर दिया था इस यात्रा का, तो क्या वो यात्रा निकालेंगे? अब देखिए, जैसा अभी पार्टी अभी पूरी बैठना है, क्योंकि 23 से 26 के बीच हम लोग बैठ के डिसाइड करेंगे, और किसको क्या काम करना है वो डिसाइड करेंगे। इन्होंने तो पहले ही अपनी सद्भावना यात्रा निकाले, हमारी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा है, वो पार्टी बेस पे जो ऊपर से आदेश होंगे उस हिसाब से। भाईचारा जो निभाती है, जो हमारी पार्टी है, वो भाईचारा निभाने के लिए एक दूसरे के पास जा रही है, और डेवलपमेंट और जो प्रेम भाव जो गांव-गांव में होना चाहिए,
उसके लिए आगे बढ़ रही है। जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब ख़त्म करना है। कांग्रेस में जो गुटबाजी हो रही है उस गुटबाजी में कब सद्भावना आएगी? देखिए गुटबाजी तो मुझे समझ में नहीं आ रही है। अब वो हर किसी का अपना अपना कुछ रहता है, लेकिन मुझे तो गुटबाजी कहीं से कहीं तक समझ में नहीं आ रही।